हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये जो व्लॉग है ये अष्टमी वाले से ही कंटिन्यू है। और ये व्लॉग आप लोगों को कल ही मिल भी जाता, बिकॉज मेरे साथ में प्रॉब्लम हो रही थी कि क्योंकि जो है ना अपलोड तो छोड़ो, मेरा तो है ना एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था। मतलब मैं काइन मास्टर से करती हूँ और उसमें एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था। जब तक वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होता फिर उसके बाद मैं अपलोड करूँगी ना, तो वो एडिटिंग वगैरह सब करके रखा था, बट कुछ हो ही नहीं रहा था। बार बार सारी सेटिंग्स मैं कर रही थी बार बार। अब मैं दोबारा से इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कभी कुछ ना कुछ परेशानी ना हो। पर ये जो व्लॉग है उसी टाइम्स का है। मैंने सबको खाना पीना खिला दिया था और अब बर्तन वगैरह क्लीन करने आई थी, तो साड़ी वगैरह चेंज कर ली थी क्योंकि नई साड़ी थी और बर्तन वगैरह करने से छींटे लगती हैं साबुन वगैरह की, और मैं पूरी गीली हो जाती हूँ क्योंकि ये वाली जब से हमने टूटी चेंज की है ना, तो इस ये है ना ऐसे पानी डालती है कि वो पूरे जगह पे छींटे छींटे हो जाती हैं। जो पहले वाली टूटी थी ना, तो वो थोड़ा बहुत सॉफ्टली पानी नीचे डालती थी, पर उसमें है ना प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसमें पानी ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या उसका ख़राब हुआ कि फिर ये वाली हमने चेंज करा ली थी, और बल्कि वो नई थी तब भी फिर हमें चेंज करनी ही पड़ी। तो यहाँ पे मेरा काम तो जल्दी ख़त्म हो गया था, और जहाँ जाने का मैंने उस व्लॉग में आप लोगों को बताया था, तो वहाँ जाना कैंसिल हो गया था। इन्होंने कहा कि रात हो रही है, अब रहने देते हैं, कल चलेंगे। फिर मैंने कहा अब काम तो जल्दी हो ही गया, फिर मैंने और कामों में लग गई। सब्जी भी ला के रखी हुई है इन्होंने, तो अभी सब्जी भी करनी है। तो अभी मैंने सबसे पहले ये रैक को धोया, और जो भी डब्बे मेरे खाली हो गए थे वो उनको भी मैंने साफ़ किया, क्योंकि जैसे कि पता ही है सबके घर में सफाई का काम चला हुआ है दिवाली की वजह से। और थोड़ा थोड़ा जैसा जैसे टाइम मुझे मिल रहा है मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज क्योंकि एक तो मैं तबीयत ठीक नहीं चल रही थी इतने टाइम से, तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। और अब जैसे जैसे टाइम लग रहा है मेरे को, चाहे वो रात हो दिन हो दोपहर हो, मैं अपने जो जो काम मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये को ना कर लेते हैं वो को ना कर लेते हैं, वो काम मैं फटाफट से फिनिश करने लग रही हूँ। बच्चे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, ये भी बाहर हैं, और मैं अपने और कामों को ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो तनुष का बर्थडे था ना, तब वहाँ जो केक आया था उसका ये कवर था, मैंने उठा के रखा था किसी और काम के लिए, बट अब ये इस काम में इस्तेमाल हो रहा है। तो कहते हैं ना, कई बार है ना बेकार से बेकार पड़ी चीज़ भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो मैंने ये रैक जो ये साफ़ किया था ना, तो उसके अंदर है ना मैं एक लाइनिंग की तरह एक कुछ चीज़ बिछाना चाहती थी, जिससे कोई भी चीज़ अगर गिरे तो उसी के ऊपर गिरे, नीचे ना गिरे। तो फिर मुझे ये गत्ता दिखाई दिया और मैंने एक नाप लेके इन गत्तों की कर ली है कटिंग। तो बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल होगा, और इस तरीके से कटिंग की है कि उसमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिक्स हो जाए। तो इन सब चीज़ों को हम जब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट कई बार है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से नाप ले लिया था, और अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ गई हैं। तो परफेक्ट मैंने तीनों में ही इनको सेट कर दिया है, और आप देख सकते हैं मैंने तीनों में लगा दिया है। अब इनके हेलो अंदर जो भी मेरा एवरीवन, सामान है वो कैसे रख हैं आप दूंगी। सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और आज है मंडे। तो सुबह सुबह काम है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में। और रात को मैंने काफ़ी कुछ करके सो गई थी सब्जी वगैरह, पर वो शूट नहीं किया था। सब्जी लेकर आए थे ये, तो जैसे ये यहाँ मैं बना रही हूँ जो हरी प्याज होती है ना, वो कट करके मैंने रात में रख दी थी। मेथी भी रात में कट करके रख दी थी, आधी यहाँ पे धो के रखी है कटी हुई, आधी अंदर है। जैसे फ्रूट्स वगैरह मैंने धो दिए थे, सारी सब्जियां वगैरह करके मैंने रख दी थी रात को ही। और 12:30 बज गए थे। मतलब 1 बज ही गया था ये सारा काम खत्म करने के बाद। पर ये है रात भर की मेहनत सुबह बड़ा ही सुकून देती है, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो अभी इतनी तो कटिंग्स करना ये सब करना में टाइम लग जाता। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू और हरी प्याज की सब्जी, और बनेंगे मेथी के पराठे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनको नाश्ता करा दिया था, उनको आटा रखा था रात का थोड़ा सा, उसमें 2 पराठे बना दिए, क्योंकि महक का खाना जाता है, तनु का नहीं जाता। तनु को स्कूल में ही फैसिलिटीज़ है कि तनु स्कूल में ही खा सकता है, क्योंकि वो स्कूल में हॉस्टल भी है तो मैस भी है। तो वहाँ पे 5th क्लास तक बच्चों को वहाँ पे खाना खिलाया जाता है, और ऐसा नहीं है नॉर्मल खाना खिलाया जाता है। मतलब वो तो बहुत खुश होता है डेज के हिसाब से। ओ आज मंडे है, आज तो छोले मिलेंगे, आज पूरी मिलेगी, आज हलवा मिलेगा, वो कुछ इस तरीके। और प्रॉपर खाना मिलता है, ऐसा नहीं एक ही चीज़ मिलती है। जैसे हलवा पूरी सब्जी छोले चावल पापड़, ये अलग 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 मेन्यूज़ होते हैं। तो वो उसमें खुश रहता है, वो घर से नहीं लेके जाता, और महक को खाना लेके जाना पड़ता है। तो चलिए सब्जी को मैंने थोड़ा सा सोटे कर दिया है। मेरी अभी रसोई बहुत ज़्यादा गंदी है, मैस हो रही है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा
हो जाता है, तो हम इसमें फटाफट से मसाले ऐड कर देते हैं। वही बेसिक मसाले जाएंगे। और ये सब्जी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी आते हैं यार, बेसिक सी सब्जी है, तो कोई ऐसा आम ताम झाम तो करना नहीं है इसमें। पर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि लाल मिर्च नहीं है यार, देखनी पड़ेगी लाल मिर्च रखी हुई है या नहीं। तो चलिए पहले मैं सर्च कर लेती हूँ। तो मिर्च तो मिल गई है, सब्जी को मैंने कर दिया है कवर, थोड़ा सा किचन थोड़ा समेटा है, और अब लगा रही हूँ आटा। तो आटा लगा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो रात को मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा ही, मैंने रसोई का काफ़ी सारा काम ख़त्म कर दिया था। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग। सब्जी वगैरह वॉश की, क्योंकि वीडियो के साथ साथ काम नहीं कर पा रही थी। मैंने लगाया उसमें कोई वीडियो, मतलब कोई गाने वगैरह लगाए, और देखते देखते मैंने और काम ख़त्म करे। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फेडअप हो रही थी, सुबह से लगी हुई थी। तो अब ये सुबह का टाइम है, इनके लिए मैंने बनाई है आलू और हरी प्याज की सब्ज़ी और मेथी के पराठे। ये सब मैंने रात में ही कट करके रखे थे, मुझे बहुत टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था ये सारे काम निपटाते, क्योंकि सब्ज़ी सारी हरी सब्ज़ी लेके आए थे, बथुआ, पालक, मेथी, हरी प्याज की सब्जियाँ, मतलब ये गाजर वाजर सब, तो इन सबको मैंने करके मटर वगैरह सब छील छाल के मैंने रात को ही रखा। और पता नहीं क्यों इतनी एनर्जी आ रही थी कि रात को मैंने ये सारे काम ख़त्म किए। अब आ गई हूँ मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करने। देखिए क्लीनिंग पर्पस मेरे घर में ऐसा ज़्यादा है नहीं, बिकॉज क्योंकि आप लोगों को पता है अभी हमने शिफ्ट किया है, तो इतना कुछ ज़्यादा था नहीं। बट इधर एक प्रॉब्लम रहती है, मैंने हमेशा देखा है इंदौर में, कि जाले बहुत लगते हैं। तो बस जालों की वजह से पूरा एक एक कोना मुझे छेड़ना पड़ रहा है। और मैं इसको चाह रही थी कि ये रैक को ना खिसका दूँ और यहाँ से पीछे से बिल्कुल साफ़ कर दूँ अच्छे से, बट ये रैक खिसक ही नहीं रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर करके इसके पीछे से साफ़ कर दिया सारा। और इसके भी पर्दा लगाना है, पता नहीं कौन से सन में लगेगा, रोज़ सोचती हूँ, पर कुछ ना कुछ काम आता है। साथ ही साथ मेरी स्टिचिंग का काम चला हुआ है, क्योंकि दिवाली के कपड़ों की प्रिपरेशन चल रही है। तनु के कपड़े सिल रही हूँ, अपने कपड़े सिल रही हूँ। तो सोच रही थी उनकी कटिंग्स वगैरह आप लोगों को दिखाऊं, बट नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि जल्दबाजी में सिल रही हूँ। रात को 12 1 बज जाता है, क्योंकि दिन में ये साफ़ सफाई का काम चल रहा है और रात में मेरा स्टिचिंग का काम चल रहा है। पर हाँ, कपड़े ज़रूर दिखाऊंगी जो भी सिले हैं। अभी तनु का एक कुर्ता सिला है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये चीज़ हो रही है। मैं जल्दी बस अपना पूरे दिन का काम ख़त्म करती हूँ, रात का खाना फटाफट से ख़त्म करती हूँ और फिर मैं कपड़े सिलने बैठ जाती हूँ। अभी मुझे 2 जोड़ी सिलने हैं तनु के। तो अगर आप मुझे कमेंट में लिख के मतलब क्वेश्चन करोगे या फिर लिखोगे, तो मैं आपको उनकी कटिंग भी शो कर दूँगी, क्योंकि जब नेक्स्ट कुर्ता कटिंग करूँगी ना, तो उसको मैं शूट कर लूँगी। तो वो मेरे को है ना भाई दूज के लिए उसको तैयार करना है। तो दिवाली के लिए तो हो गया, भाई दूज के लिए करना है, बटन वगैरह लगाने रह गए हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको आपके लिए करके ला दूँगी। और एक मैंने अपना ब्लाउज़ कटिंग की है, तो मैं सोच रही थी आपको साथ ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करना, बट डोंट वरी, आप परेशान ना हो, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे ब्लाउज स्टिच करने हैं आफ्टर दिवाली भी, और आपके साथ मैं वो शेयर करूँगी। और आप लोग है ना, मेरा जो स्टिचिंग वाला चैनल है सिलाई विलाई विद पूजा करके हैं, तो उस पर ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टिचिंग की डिटेल वीडियोस उस पर अब मतलब मैं उस पर डाला करूँगी। इधर भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और उधर मैं डिटेल वीडियोस डालूँगी। तो वो आप बने रहिए वीडियोस में, कैसे कैसे मैं यूज़ करती हूँ, कैसे कैसे मैं डालती हूँ, आप लोग ज़रूर देखना। तो वो मैंने बेडरूम तो कर लिया है साफ़, सारा जाले वगैरह हटा लिए हैं, झाड़ू वगैरह अच्छे से निकाल दी हैं। और है ना, अभी मैं बस झाड़ू पोछा करने ही जा रही थी, पर मेरा मन नहीं माना, थोड़ा टाइम था मेरे पास बच्चों को लाने का। फिर मैंने सोचा कि चलो ये विंडोज़ भी कर देती हूँ। तो विंडो की जाली हटा दी है और जाली को मैंने बाहर रख दिया है, और यहाँ से पूरी जो खिड़की है उनको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया है। अब आती है जाली की बारी, इसको भी मैं अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दूँगी। वैसे ज़्यादा गंदी नहीं है, बट हाँ धूल है इसमें, तो वो पानी से भी चल जाएगी, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा ब्रश रगड़ दिया है, जिससे इसकी जो भी थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है जाली की, तो वो क्लियर हो जाए। एक ही जाली धोने का मन हुआ, फिर मैंने सोचा कि दूसरी भी धो देती हूँ। तो मैंने दूसरे जो मेरे बेड बाहर वाले रूम है ना, तो मैंने उसकी भी नेट को हटाया और उसको भी मैंने कर दिया। तो मैं अभी ये खड़ी खड़ी यही सोचूँ कि दूसरी ले आऊँ, नहीं ले आऊँ, नहीं ले आऊँ, नहीं ले आऊँ, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा मेरे पास है ना बंदिश है। मुझे बच्चों को लेने भी जाना होता है।
इसी बीच में मुझे व्लॉग भी एडिट करना होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ रात को करूँ, रात को, पर रात को और ज़्यादा काम फैले हुए हैं मेरे पास, तो मैं रात को व्लॉग एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं देखिए दूसरी जाली भी ले आई और इस पर भी मैंने तो ब्रश लगा दिया है। थोड़ी सी जो गंदी होगी ना वो मेरी किचन वाली होगी, तो उसको मुझे साफ़ करना है, वो मैं अब आज नहीं करूँगी क्योंकि बहुत काम हो रहा है। शू रैक भी मैंने बाहर रखा हुआ है और शू रैक को भी मुझे क्लीन करना है क्योंकि बहुत धूल धूल हो रही है शू रैक में भी, और जूते चप्पल भी साफ़ करके रखने हैं। तो ये काम मैंने सोचा था कि आज मैं निपटा दूँगी, तो कम से कम मेरा जो घर का काम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, क्योंकि सफाई है ना तभी लगती है जब आप एक एक कोने को छेड़ दें अच्छे से ना, सारा झाड़ दें, साफ़ कर दें, तभी लगती है। तो ये वाली रैक की थी वो दूसरी वाली जाली, अब इसको भी मैं अच्छे से गीले कपड़े से बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम साफ़ कर देंगे, क्योंकि इनमें ना धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है और सारी उसको गंदा कर देती है। तो उसको करने के बाद मैं आ गई शू रैक में, तो सारे जूते चप्पल धो दिए हैं। अब इसको भी मैंने धो दिया अच्छे से, पहले ब्रश रगड़ दिया था और उसके बाद अच्छे से पानी से धो दिया है, तो काफ़ी साफ़ हो गया है। तो जो वीडियो है ये मेरी क्लीनिंग की आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। अभी मेरे पास आपको पास 1-2 दिन शायद मेरी क्लीनिंग वीडियोस ही आएंगी, तो अच्छे से इंजॉय करना। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या पसंद आ रहा है मुझे वो भी ज़रूर बताना, और आपको आगे वीडियो कैसी कैसी चाहिए। और स्टिचिंग चैनल ज़रूर मेरा सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी आपसे। देखिए इतने सारे जूते चप्पल सबको नीचे से अच्छे से धो धो के मैंने रख दिया है। यहाँ पे आई है एक छोटी सी बटरफ्लाई, तो इसको देखते हुए मैं करती हूँ आप लोगों को बाय। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जो भी वीडियोज़ में आपको जो भी पार्ट अच्छा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलूंगी, बाय बाय एंड टेक केयर।